जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। देखिए, जब आपके फेवर में कोई चीज़ जा रही हो, तब अगर आप कोई ड्रास्टिक बड़ा चेंज भी करें ना, जिसको कि कई लोग सपोर्ट ना करें, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको वो कदम उठा लेना चाहिए। पाकिस्तान ने पहला टेस्ट मैच इंग्लैंड के हाथों हारने के बाद जो बड़े बदलाव अपनी टीम में किए, उसमें सबसे बड़ा बदलाव ये था, शाहिन शाह अफरीदी, बाबर आजम और इन दोनों के साथ में नसीम शाह को बाहर का रास्ता दिखा देना। हालांकि कहा गया कि भाई उनको रेस्ट दिया जा रहा है, लेकिन लोगों ने यही कहा कि ये ड्रॉप किए जाने का ही एक दूसरा चेहरा है। और अब ऐसा लग रहा है कि शायद लोगों का कहना ही सही था। दरअसल ऑस्ट्रेलिया और जिम्बाब्वे के खिलाफ होने वाली ओडीआई और टी20 सीरीज के लिए टीम की घोषणा करी गई है और उसमें बाबर आजम को कोई जगह ही नहीं मिली। बाबर आजम के अलावा इफ्तिखार और फ़खर जमान को भी यहां पर नदारत पाया गया है। हालांकि फ़खर जमान को लेकर तो यह भी कहा जा रहा है कि क्योंकि इस बंदे ने बाबर आजम को लेकर कुछ ट्वीट कर दिया था, उसी की पनिशमेंट के तौर पर बंदे को यहां पर टीम में सिलेक्ट नहीं किया गया है। वरना जब लिमिटेड ओवर्स की बात आती है तो पाकिस्तान के पास में फ़खर जमान का रिप्लेसमेंट शायद नहीं उतने बेहतर तौर पर। लेकिन फिर बात वही आ जाती है कि जब आपके ऐसे डिसीजंस आपको रिजल्ट देने लगे, तब बनता नहीं है कि लोग आपसे सवाल करें। और इस समय शायद पाकिस्तान क्रिकेट इस बात को लेकर बिल्कुल तारीफ का हकदार है। जिस तरीके से नोमान अली और साजिद को अंदर लाकर इन लोगों ने टेस्ट सीरीज को पूरी तरीके से बदल के रख दिया, वो वाकई में शानदार था। पाकिस्तान के एक दिग्गज क्रिकेटर हैं, उन्होंने दरअसल एक समय पर बयान दिया था कि हमारे यहाँ की जो विकेट है आज की तारीख में वो पाटा और सपाट इसीलिए होने लगी हैं क्योंकि हमारे बोर्ड को भी ये बात पता है कि जो हमारे बॉलर्स हैं उनमें इतनी कुव्वत नहीं है कि वो 20 विकेट सामने वाली टीम के निकाल सकें। और किसी भी टेस्ट मैच को जीतने का सबसे बड़ा और आसान तरीका बस यही होता है कि आप सामने वाली टीम के 20 विकेट ले लीजिए, जीत आपकी ऑलमोस्ट डन हो जाएगी। पाकिस्तान यही नहीं कर पा रहा था और इसी चीज से बचने के लिए वो सपाट विकेट बना रहा था, जिसके के ऊपर सामने वाली टीम 800 रन बनाकर आपके 550 रन बनाने के बावजूद भी टीम मैच जीत रही थी। फिर कुछ चीजें ऐसी हुई जिनको कि देखकर हमको समझ में आया कि नहीं, रिजल्ट ऐसे भी निकाला जा सकता है। देखिए, पाकिस्तान ने इस समय जो टीम का अनाउंसमेंट किया है, उस टीम को देखकर हर कोई उसमें बाबर आजम का नाम ढूंढेगा, ये बात तय है। लेकिन अगर आप ऑस्ट्रेलिया की ओडीआईज की बात करो तो उसमें भी बाबर आजम को जगह नहीं मिली, जबकि ऑस्ट्रेलिया को तो हम लोग एक स्ट्रॉन्ग कंटेंडर मानते थे। वहीं ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टी20 की बात करें तो उसमें भी बाबर आजम को जगह नहीं मिली, जबकि शाहिन शाह अफरीदी की इसमें वापसी हुई है। देखिए, शाहिन शाह अफरीदी की वापसी इसलिए भी ज़रूरी है कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उसकी असली मेटल की टेस्टिंग होगी। लेकिन यहाँ पर बाबर आजम जो है वो पूरी तरीके से नदारत है, आपको ये बात यहाँ पर ध्यान रखनी होगी। इसके अलावा अगर हम जिम्बाब्वे की ओडीआईज की बात करें, भाई जिम्बाब्वे से तो जिम्बाब्वे का नाम ही फेमस हो गया था। जो जिम्बाब्वे के खिलाफ होने वाली सीरीज में भी यहाँ पर बिल्कुल जगह नहीं दी गई है बाबर आजम को। बाबर आजम के अलावा अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो सबसे अहम बात यह है कि शाहिन शाह अफरीदी को भी जिम्बाब्वे के खिलाफ कोई भी ओडीआई में जगह नहीं मिली है। वहीं अगर हम लोग बात करें जिम्बाब्वे के खिलाफ होने वाली टी20 की, तो उसमें भी शाहिन शाह अफरीदी को जगह नहीं दी गई है। तो इसका एक मतलब है कि भाई पाकिस्तान भी अपनी बेंच स्ट्रेंथ को टेस्ट करना चाह रहा है। वो चाहता है ये देखना कि भाई कैसे भी करके क्या हमारे खिलाड़ी इतने बड़े लेवल पर जाकर सस्टेन कर सकते हैं। और देखिए, शाहिन शाह अफरीदी को तो फिर भी मौका दे दिया गया है। बाबर आजम को मौका ना मिलने का सिंपल सा मतलब यह है कि बाबर को अब अच्छे से ही आराम दिया जा रहा है कि भाई अब तू बढ़िया तरीके से आराम कर, और मेरे हिसाब से इसको चैंपियंस ट्रॉफी के पहले के लोग वापस लेकर आएंगे और उम्मीद करेंगे कि चैंपियंस ट्रॉफी में आके बाबर परफॉर्म करे। बाबर को पूरा मौका दिया जा रहा है कि भाई तू अच्छे से रिकवरी कर ले, तेरे को जो करना है तू कर ले, लेकिन जब हम तुझसे बोलेंगे कि भाई आज तुझे परफॉर्म करना है, तब तू परफॉर्मेंस निकाल कर दे। और अगर बाबर ऐसा नहीं कर पाता है ऑन द गिवन डे, तो फिर उसकी काबिलियत के ऊपर काफ़ी सवाल खड़े हो जाएंगे, जैसे कि इस समय इंडियन क्रिकेट टीम के ऊपर भी खड़े हो रहे हैं कि जब ज़रूरत पड़े अगर तभी आप परफॉर्म नहीं कर पा रहे तो फिर आपका आगे बगाहे हल्ला गुल्ला मचाने का कोई सेंस नहीं निकलता है। पाकिस्तान ने लेकिन यहाँ पर एक बहुत बड़ा गैम्बल खेला है, बहुत बड़ा जुआ खेला है। देखते हैं आने वाले दिनों में क्या उनको वाकई में उसका पे आउट मिल पाता है। आपको क्या लगता है इस बारे में, कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।